हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2000 पेपर हिस्ट्री का सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र। कौन है प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र चंदेल वंश की राजसभा में राजकवि थे। और प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है। कौन सा नाटक है? संस्कृत नाटक है। और शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहते थे कृष्ण मिश्र। किसकी? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन कौन से वंश का शासक था? कीर्तिवर्मन चंदेल वंश का। कीर्तिवर्मन का शासनकाल 1060 से 1100 ईस्वी तक था। संस्कृत नाटक। इस नाटक में विष्णु भक्ति के साथ साथ कीर्तिवर्मन के सचिव अनंत की वीरता का वर्णन है। किसमें? प्रबोध चंद्रोदय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, धम्मपद, थेरी गाथा, थेरा गाथा और जातक ग्रंथ किस बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह से संबंधित है? खुद्दक निकाय से। खुद्दक निकाय यह 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजा शिला प्रकार की रचना से संबंधित है। तो वो है घोसुंडी अभिलेख। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास से मिला है ये। और भागवत धर्म के प्रचार, अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन और भगवान वासुदेव की मान्यता आदि का इसमें वर्णन है। घोसुंडी अभिलेख में गज वंश के सर्वतात शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर है 4, कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? तो वो है पवुमचरियम। पवुमचरियम ग्रंथ है जैन कवि स्वयंभू ने अपभ्रंश में लिखा, अपभ्रंश लिपि में। और रामायण का जैन रूपांतरण है। किसमें लिखा है? अपभ्रंश में। और जैनियों ने राम को पद्म यानी कि पवुम की संज्ञा दी है और राम कथा का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट इसमें नोट है, बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मानकर अपनी जातक कथाओं में इन्हें प्रतिष्ठित किया है। तो जैन ग्रंथ परंपरा से संबंधित है पवुमचरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कियारी और गियक नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस जगह पर अवस्थित है? लद्दाख में। कियारी 1000 वर्ष पहले का है, गियक 4000 वर्ष पूर्व का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? गरुड़। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में किस राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? वह थे पर नामक राजा। राजा का नाम क्या था? पर। क्वेश्चन नंबर है 8, राजपुरा और द्वारका नगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित थे? कंबोज महाजनपद में स्थित है। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ओटपुट्टन ने किस शासक के बारे में नहीं लिखा? तो राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखा। बाकी राजराज द्वितीय, विक्रम चोल और कुलोत्तुंग द्वितीय इसके बारे में लिखा, लेकिन राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चर्या बेटक किसका एक संग्रह है? तो यह पद्य में रचित 35 जातकों का संग्रह है। बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों का संकलन है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लंका अवतार किससे संबंधित है? तो लंका अवतार वैपुल्य सूत्र ग्रंथ से संबंधित है। यह विज्ञानवाद का मूल ग्रंथ है, वैपुल्य सूत्र। और महायान बौद्ध नोट है, महायान बौद्ध धर्म के शून्यवाद और विज्ञानवाद नाम के 2 निकायों में विभाजित है। महायान प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथों में शून्यवाद सिद्धांत का अवलोकन किया गया है। और विज्ञानवाद का प्रारंभ शून्यवाद के बाद और शून्यवाद के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? विज्ञानवाद का प्रारंभ शून्यवाद के बाद हुआ था और शून्यवाद के विरोध में, अगेंस्ट में हुआ था। विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान से भिन्न वस्तु सत्ता नहीं, यही इस वाद की मान्यता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, घग्गर हाकरा नदी का किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? C.F. ओल्डहेम द्वारा। C.F. ओल्डहेम द्वारा अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसने लिखा है कि समय बहुमूल्य है और अपरिवर्तनीय है? अबुल फजल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर है 14, आरंभिक आधुनिक काल में उम्मल के रूप में किसे जाना जाता है? कर संग्राहक को जाना जाता था, टैक्स कलेक्टर। और यह व्यवस्था मद्रास पांडिचेरी में लागू थी, उम्मल की व्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर है 15, किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी? वी डी सावरकर ने लिखी थी। और वी डी सावरकर की अन्य पुस्तकें हैं काला पानी, मेझिनी चरित, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सैयद और उनके खानकाह को दान देने का उद्देश्य क्या था? तो ये था उनके परिजनों और अनुयायियों के लिए आय का स्रोत प्रदान करना। किसका स्रोत? आय का स्रोत। खानकाह में सूफी संत तथा उनके परिवार, सेवक और अनुयायी रहा करते थे। निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में सदैव लंगर व्यवस्था चलती रहती थी। इन सभी खर्चों का वहन दान से प्राप्त आय से होता था। अतः सुल्तानों ने, जो स्वयं सूफी संतों के अनुयायी थे, वृहद मात्रा में धन प्रदान किया तथा नियंत्रण मुक्त भूमि अनुदान में दी। क्वेश्चन नंबर है 17, किसने कृष्णा से अटक तक मराठा के विस्तार की नीति का अनुसरण किया था? कृष्णा से अटक तक मराठा के विस्तार की नीति का अनुसरण किया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक इनका शासनकाल रहा। पेशवा बाजीराव प्रथम ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो ये डायलॉग किसका था? पेशवा बाजीराव प्रथम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महादजी सिंधिया की किस वर्ष में मृत्यु हुई? 1794 में। 1794 में वकील मुतलक की उपाधि प्राप्त थी महादजी सिंधिया को, यानी कि साम्राज्य का संरक्षक। इनका साम्राज्य सतलज नदी से लेकर नर्मदा तट तक था। इनकी मृत्यु के बाद पूना दरबार में नाना फड़नवीस का प्रभाव बढ़ गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1, सूची 2। ए में है H.C. राय चौधरी और इधर सूची 2 में है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बी में है A.L. बाशम और सूची 2 में है चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स। सी में है R.K. मुखर्जी और इधर सूची 2 में है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। डी में है कपिला वात्स्यायन। इधर सूची 2 में है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स। तो किसकी पुस्तक, कौन से राइटर ने लिखी है, कौन सी बुक लिखी है, कौन से राइटर ने, ये हमें इसमें सुमेलित करना है। तो H.C. राय चौधरी ने लिखी है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, यानी कि ए में सी आएगा, ए में 3 आएगा। H.C. राय चौधरी ने लिखी है पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। A.L. बाशम ने लिखी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो बी में 1 होगा। और R.K. मुखर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स। R.K. मुखर्जी ने लिखी है ये, तो सी में कौन सा होगा? दूसरा। और कपिला वात्स्यायन ने क्या लिखी है? द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स, तो डी में 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। पहले में है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध, 5 मई 1529 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, तो ए में हो जाएगा 4। बी में है दादरा का युद्ध। दादरा का युद्ध अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और अफगानों के मध्य में, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? 1, 2 में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सी में सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था 1534 में। किसके मध्य हुआ था? तो शेर शाह सूरी और बंगाल शासक के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1534 में। नेक्स्ट है गोड़ पर कब्जा। गोड़ पर कब्जा कब हुआ था? तो ये 1537 में हुआ था। गोड़ पर कब्जा शेर शाह के सेनापति खवास खान द्वारा किया गया था। गोड़ पर कब्जा।